अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के दिन में जनाब आप लोगों को बोलेंगे खुशामदीद। आज के इस व्लॉग के अंदर टिपिकली मैं आपको नॉर्वेजियन हाउस का टूर कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि नॉर्वेजियन हाउस किस तरह से होते हैं, कैसे ये बिल्ड करते हैं, इनके अंदर किस किस किस्म की फैसिलिटीज़ होती हैं, साइजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। ये घर है जनाब मेरे भाई का, जो कि इन्होंने आई थिंक 2 साल पहले ख़रीदा था। ये पूरी की पूरी मैं आपको कम्युनिटी पहले दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको घर का टूर कराऊंगा। सारे घर ये तकरीबन एक जैसे हैं। ये ट्रॉनहाइम का एरिया है, जिसका जो आज सुबह से मैं जिसका विज़िट कर रहा हूँ। ये सारे के सारे घर आप देखें एक ही जैसे घर बने हुए हैं सारे, और इनकी जो लोकेलिटी है आपस में वो सारी एक दूसरे से मिलते हैं, काफ़ी मुशाबत रखते हैं एक दूसरे से। तो आइए जनाब आपको घर का टूर कराते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 2.25 कनाल का घर है, जिसके अंदर जो है कुछ बिल्डिंग है, कुछ इसके बैकयार्ड है, कुछ इसमें साइड के ऊपर जो है पार्किंग एरिया है। ये 8C जनाब घर है। ये है जी बाहर से ये खूबसूरत एक बिल्डिंग, पूरी की पूरी ये वुडन फ्लोर है। डेफिनेटली बीच में कुछ इसके कंक्रीट का स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये वुडन से ही बना होता है। अब ये वाला देखें, जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं तो इस साइड से ये थोड़ा सा एरिया ये फ्रंट पे है, जहाँ पे अभी हल्की फुल्की स्नो भी अभी मौजूद है। यहाँ से हम जाते हैं तो इधर से गुजरते हुए ये वाला पूरा एरिया भी इसी के अंदर मौजूद है। ये डेडिकेटेड पार्किंग है, ये शेड पार्किंग होती है, जिसके अंदर ये आप देख रहे हैं 3 गाड़ियों की कवर्ड पार्किंग है और 3 से 4 गाड़ियों की पार्किंग जो है वो सेपरेट है। अब ये वाली जो आप साइड देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर लगा हुआ है टेस्ला के लिए, तो ये चार्जिंग यहाँ से हो रही है। आगे जाके भी मैं आपको दिखाता हूँ। टेस्ला तो भजन रूली पड़ी है यहाँ पे। ये देखें जनाब, ये टेस्ला का चार्जर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये गाड़ी चार्ज होती है। उसके अलावा ये इन्होंने हल्की फुल्की जो इनका सामान वगैरह रखने का है ये उस तरह से किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। कुछ घर यहाँ पे होते हैं जिनमें कवर्ड गिराज है, जिस तरह ये आप सामने वाले घर में देख रहे हैं कि उसका जो है पूरा का पूरा बंद हो जाता है। अब ये वाला जो है ये कवर्ड, लेकिन फ्रंट पे इसके शेड वो नहीं लगा हुआ, शेड नहीं लगा हुआ, शटर नहीं लगा हुआ, बंद नहीं होता ये, ठीक है। यहाँ से इस साइड से आप जाते हैं तो मैं आपको घर का बैकयार्ड दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही बड़ा है। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली सारे का सारा जो है बर्फ़ में ही तकरीबन, ये देखें जनाब, बर्फ़ में सारा छुपा हुआ है। ये सारे का सारा जी बैकयार्ड है यहाँ पे। जब ये नॉर्मल अभी थोड़ा जैसे आगे विंटर ख़त्म होगा, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, तो ये सारे का सारा लश ग्रीन हो जाएगा और ये प्रॉपरली इन्होंने मेंटेन करते हैं ये इसको समर के अंदर। यहाँ से आते हैं तो ये जनाब इनके पास यहाँ से आउटडोर एरिया बना हुआ है बैठने के लिए, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये कुर्सी वगैरह रख के, अभी ये सारी चीज़ें जो है ना अगले 1 से 1.5 महीने में 100% लश ग्रीन हो जाएंगी और प्रॉपरली बैठने का यहाँ पे इंतज़ाम होगा। क्योंकि समर जो विंटर के अंदर तो ये पूरे का पूरा एरिया कवर्ड होता है बर्फ़ से। इस जगह पे आते हैं तो यहाँ पे भी ये देखें खूबसूरत सा ये बच्चों के खेलने के लिए ये बना हुआ है। ये देख भी पा रहे हैं अभी इस वक्त जो यहाँ पे टेनेंट है उन्होंने भी अपनी छोटा मोटा सामान रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा एक ट्रैम्पोलिन पड़ा हुआ है जो कि डेफिनेटली डिसेंबल हुआ हुआ है बिकॉज ऑफ विंटर, तो अभी ये भी सारा एक्टिव हो जाएगा। तो इनका जो यहाँ का लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल इसी तरह से है कि आपका अलीना हेलो, इनका जो लाइफस्टाइल है जी, इनका जी जो लाइफस्टाइल है वो यही है कि विंटर के अंदर चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट। जैसे ही समर आता है तो समर के जो 3 से 4 महीने इनको मिलते हैं, मैक्सिमम 5 महीने, उस 5 महीने के अंदर इनकी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। उसके अंदर इनका जो रहने सहने का तरीका है और जो विंटर में रहने सहने का तरीका है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अभी जनाब चलते हैं घर के अंदर, अंदर से आपको टूर कराता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप आते हैं जैसे ही घर के अंदर तो ये इसके 2 रास्ते हैं। एक ही रास्ता जा रहा है जनाब बेसमेंट को। बेसमेंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से बेसमेंट वाले टेनेंट इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली इसका हम विजिट नहीं कर पाएंगे। इस साइड से अगर हम आते हैं तो ये घर के अंदर एंट्री के लिए जगह बनी हुई है जी, यहाँ से भी आ सकते हैं। इस साइड से भी ये छोटा सा गेट लगा हुआ है, ये वाला, यहाँ से भी आप आके इधर जा सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ही जाएंगे तो इस साइड से भी ये गली है, जिस तरह हमारे यहाँ बड़े घरों में दोनों साइडों पे गली होती है, तो इसमें भी दोनों साइडों पे गली है। और यहाँ पे जो है ये आप ऊपर जा सकते हैं। तो अभी अंदर से आपको घर का विजिट करवाते हैं।
यहाँ से जी हम अंदर एंटर होंगे घर के, ये पूरे का पूरा वुडन है। यहाँ से जैसे ही एंटर होते हैं तो जनाब कुछ तहजीबें हैं जिनको हमने फॉलो करना है। यहाँ पे अपने शूज उतरेंगे हमारे। ये एक हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है एंट्रेंस के ऊपर ही। यहाँ पे ये सामने आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं कबर्ड है। बड़ा स्मार्टली उन्होंने हर चीज को यूज किया हुआ है। आप देखें ना, छोटी छोटी जगह है लेकिन उन्होंने प्रॉपर तरीके से स्टोर बना के यहाँ पे इसको स्मार्टली यूज किया हुआ है। यहाँ से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये आपका एक छोटा सा कॉरिडोर सा आ जाता है। यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर का टूर आपको मैं बाद में करवाऊंगा। ये इस साइड से अगर हम आते हैं तो यहाँ से जनाब ये एक लिविंग है, टीवी लॉन्च कह लें, लिविंग है। ये खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा ये बना हुआ है, बड़ा स्मार्ट सा है। ओवरऑल डेकोर भी इन्होंने अच्छा किया हुआ है। ये देखें, मैं आपको ये पूरा इसका व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से आगे इस साइड से अगर हम आते हैं तो ये डाइनिंग रखी हुई है जनाब, ये सामने टीवी वगैरह है। और इस साइड से अगर हम आते हैं तो ये एक ओपन किचन है। ठीक है जी, ये चेक कीजिए, ये खूबसूरत सा ओपन किचन है। एक जी मज़ेदार जो चीज़ आपको दिखानी, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से हीटिंग सिस्टम इन्होंने मल्टीपल लगाए हुए हैं, लेकिन दिस मॉन्स्टर इज़ द रियल किंग इन द हाउस। अब ये क्या है, ये देखिए जनाब, ये लकड़ी पड़ी हुई है। ठीक है जी, ये लकड़ी को इसके अंदर रखते हैं और ये इसका जो है ना पूरे का पूरा हीटिंग सिस्टम आता है। यहाँ से ये फ्रंट से भी इस जगह से सारी हीटिंग निकलती है। ये छोटा सा फैन लगाया हुआ है जो इसको पूरे के पूरे उसमें जो है सर्कुलेट करता है। और ये बैक साइड से इसके ये पूरा इसका सिस्टम अंदर से गया हुआ है, जो कि इसकी चिमनी जिसको कहते हैं वो पीछे से इसको ऊपर लेके जाता है। ये जो आप वॉल देख रहे हैं ये सारी की सारी जो है स्टोन लगे हुए हैं। दिस इज़ द ओनली वॉल इन द हाउस जो कि सॉलिड है, बाकी सारा घर जो है लकड़ी का बना हुआ है। और इस साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी ये देखें, आपको जो है ये एक हीटिंग सिस्टम ये लगा हुआ है। ठीक है जी, और नीचे जो फ्लोर है ये सारे का सारा वुडन फ्लोर है। इसके अंदर भी सारे के सारे इंसुलेशन हुई है और सारे का सारा ये हीटेड होता है। जैसे ये हीटिंग सिस्टम चलाते हैं तो ये नीचे फ्लोर भी गर्म हो जाता है। तो एक जिस तरह हमारे पास इन्वर्टर होता है वैसे इनके पास ये हीटिंग सिस्टम के लिए लगा हुआ है। इसमें सिर्फ ये कह लें कि हीट ही है, ठंडा नहीं होता यहाँ से। तो ये एक ओपन किचन है, स्लैब बनी हुई है। स्लैब के साथ साथ इस साइड पे जो है ये प्रॉपरली एक डबल डोर जो है, इसमें फ्रिज है। ये आपका जो है स्टोव आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो चूल्हे हैं, चूल्हे भजन वो आग वाले चूल्हे वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पे हॉट प्लेट वाले ये सारे के सारे चूल्हे, पूरे नॉर्वे में मैंने कहीं पे भी नहीं देखा दूसरा चूल्हा। ये सारे हॉट प्लेट वाले हैं और ये आगे हुड वगैरह भी लगा हुआ है सारा। इसी तरह से ये बाकी सारा नॉर्मल जो इसकी अलमारी वगैरह आती है वो है। इधर से अगर आते हैं तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ से ओपन करेंगे जी तो ये वही बैकयार्ड आ गया जो मैं आपको पीछे दिखा रहा था पहले। ये बैकयार्ड आ गया जनाब यहाँ से। ठीक है, ये इन्होंने अपना कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ से दोबारा हम अंदर चलते हैं जनाब। काफ़ी ठंड है भाई इस वक्त। अभी जनाब आपको मैं लेके चलता हूँ ऊपर। ये जी नीचे वाले पूरे पोर्शन के अंदर सिर्फ ये एक पाउडर रूम ही है। ठीक है, जिसमें एक शीट लगी हुई है और एक इसमें ये छोटा सा सिंक है। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि पूरे के पूरे नॉर्वे के अंदर आपको कहीं पे भी मुस्लिम शावर नहीं मिलेगा। इसमें पानी वानी का कोई सीन नहीं है। तो सबने अपने लोटे रखे हुए हैं भजन। ये यहाँ पे भी ये देखें, ये लोटा नजर आ रहा है तो पूरे नॉर्वे में ये लोटे वाला सिस्टम है। ठीक है, तो ये छोटा सा ये हैंडल लगा हुआ है जिससे आप पकड़ के उठ सकते हैं। यहाँ से जी ऊपर जाने के लिए रास्ता है। तो ये एक हीटिंग सिस्टम ये भी लगा हुआ है। तो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो ये छोटी सी स्मार्ट सी खूबसूरत सी सीढ़ियाँ हैं जनाब, यहाँ से ऊपर जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ एक और जी बड़ी मज़ेदार है। ये देखें आप, ये यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये रैक नीचे भी लगा हुआ है। अब ये है क्या जी, ये है बेसिकली बच्चों से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्होंने ये सारे का सारा लगाया हुआ है, ताकि अब ये मैं आपको जिस तरह बंद करके दिखाता हूँ, ये यहाँ बंद हो जाएगा तो बच्चा बाहर नहीं जा सकता। यहाँ से जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो जैसे हम यहाँ से ऊपर आते हैं तो ये छोटी सी बालकनी नज़र आती है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना अभी जैसे ही समर में ये लोग जो है यहाँ पे अपना सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कर लेंगे। तो ये सामने से बड़ा खूबसूरत आपको एक मज़ेदार सा जो है व्यू नज़र आ रहा है। इस वक्त सनसेट होने वाला है जी, 2 घंटे रह गए अफ्तार होने में। इस वक्त फुल रोज़ा भी लगा हुआ है। तो ये सामने से देखें, ये एक डिफरेंट टाइप के सारे घर एक जैसे बने हुए हैं। ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका टूर करा रहा हूँ, ये 4 घर एक जैसे बने हुए हैं। तो यहाँ से हम दोबारा जी अंदर चलते हैं।
अच्छा जी, रूम में आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले ये देखें एक पीछे से मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये मैंने खुद कह के खुलवाया है, ये आप देख रहे हैं। ये ऊपर आपको नजर आ रहा है एक स्टोर, ये उसकी सीढ़ी लगी हुई है, बड़ी स्मार्ट सीढ़ी है ये भी जनाब। यहाँ से इसको ये उठाएंगे इस तरह से और ये ऊपर बंद हो जाएगी। यहाँ से जी ऊपर जाके भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसका टूर। ये देखिए सारी सॉलिड वुड, ये प्लाईवुड है, ये सॉलिड वुड है। ये जनाब इसका ऊपर जो डोम सा निकला होता है ये वो है, और ये उसका सारे का सारा इन्होंने स्टोर में अपना सामान रखा हुआ है। यहाँ पे लाइट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो ये ऊपर स्टोर है जनाब। स्टोर से हम दोबारा नीचे आते हैं जनाब, तो ये आगे हमारे पास आ जाता है जी पहला बेडरूम। ये जी मास्टर बेड है। मास्टर बेड में आते हैं तो ये हमारे पास एक खूबसूरत सा यहाँ पे छोटा सा बेडरूम आ जाता है। ये साइड पे हमारे इसके वार्डरोब आ जाती है। वार्डरोब के इस साइड पे अगर हम देखें तो ये वंस अगेन हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। इस साइड पे आते हैं तो ये छोटा सा एक हमारे पास रैक है जिसके अंदर अपनी चीज़ें वगैरह आप रख सकते हैं। यहाँ से हम बाहर जाते हैं जनाब, तो ये हमारे पास जी एक वॉशरूम आ जाता है। ये वॉशरूम आ गया जनाब। ये वॉशरूम भी देखिए जरा, बड़ी मजेदार चीज है ये जी, देखने वाला है यहाँ पे सीन। ये यहाँ पे वैनिटी आ गई, सिंक आ गया हमारे पास। ये हमारे पास जी यहाँ पे खूबसूरत सा शावर एरिया आ गया। ये लॉन्ड्री रखी हुई है इस साइड पे। ये हमारे पास देखें जी डबल मशीन आ गई वॉशिंग के लिए। एक जो है आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये दोनों वैसे तो मशीन नहीं है। एक आई थिंक सो ये ऊपर वाली जो है ये प्योरली ड्रायर है सिर्फ, और नीचे वाला वॉशर है। ये यहाँ पे वाटर टैंक है जी, ये पूरे घर का जो इसमें पानी स्टोर होता है। और ये ऊपर इन्होंने मिरर वगैरह लगा के खूबसूरत बनाया हुआ है यहाँ पे जी। ये वॉशरूम आ गया जनाब इसका। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें ये यहाँ पे साइड पे ये कबर्ड वगैरह नजर आती हैं जिसमें इन्होंने अपना सामान वगैरह सारा रखा हुआ है। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो जनाब ये एक और हमारे पास बेडरूम आ गया जो कि छोटा बच्चों का बेड है, ठीक है। इसको लेकिन इन्होंने स्टडी के तौर पे बनाया हुआ है। ये यहाँ पे देखें आप, ये स्टडी रूम के तौर पे यूज हो रहा है जी। बच्चों की सामान वगैरह इन्होंने रखा हुआ है छोटा। यहाँ से हम आगे जाते हैं तो ये हमारे पास एक और बेड आ गया, ठीक है जी। इस बेड में भी ये देखें पूरा हीटिंग सिस्टम मौजूद है। यहाँ से बाहर ये खूबसूरत सा व्यू है जनाब। पीछे वाले बाकी घरों का ये जो खड़ा है ना, ये कॉन्वे है जनाब। ये जिस तरह हमारे यहाँ लग्जरी वो एक्टर्स वगैरह के लिए वैनिटी वैन्स नहीं होती, ये वैसे है। यहाँ इस साइड पे आते हैं तो ये इन्होंने, ये कबर्ड है, ये उसके साथ एक रैक है, ड्रॉर है बेसिकली। इस साइड पे आते हैं तो ये इन्होंने सिंगल बेड लगाया, लेकिन वैसे इसमें डबल बेड भी लग सकता है। इस साइड पे आते हैं तो जनाब ये पूरी की पूरी कबर्ड्स वगैरह हैं, सारा पूरे का पूरा इन्होंने अपना सामान रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ एक चीज देखिए आप, किसी कबर्ड को कोई आपको ताला लगा हुआ नजर नहीं आएगा, किसी किस्म के कोई यहाँ पे लॉक वॉक नहीं है। नॉर्मल बिल्कुल आराम से जो है यहाँ पे हर चीज सिक्योर है। इस वक्त इस घर के अंदर जो है एक टर्किश फैमिली रह रही है, डेफिनेटली मुस्लिम है वो लोग भी, तो साफ सुथरा उन्होंने घर रखा हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर जी सिर्फ एक हॉल है जिसको हम लिविंग कह सकते हैं, लिविंग है, और साथ में उसके एक ओपन किचन है, एक पाउडर रूम है। उसके बाहर वाला मैंने आपको सारा दिखा दिया। ऊपर वाले फ्लोर पे आते हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है, एक स्टडी रूम है, और एक आपका किड्स रूम है। इसको किड्स रूम कह सकते हैं या इसको सेकंड रूम, और जो स्टडी रूम है उसको आप कह सकते हैं कि ये एक सेकंड रूम है। तो टोटल 3 रूम है, 3 बेडरूम है, एक वॉशरूम है। अच्छा, वॉशरूम का यहाँ पे जो निज़ाम है वो पूरे घर में एक ही वॉशरूम होता है, चाहे वो आपका 5 बेड का घर है, 6 बेड का घर है, 2 बेड का घर है, तो मोस्टली आपका एक ही बेड आपको मिलता है, तो एक ही वॉशरूम मिलता है। तो इस घर में भी ऐसा ही है कि मेन वॉशरूम आपका एक है, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पाउडर रूम है, अगर कोई आपका गेस्ट वगैरह आता है तो उसके लिए। तो अब नीचे वाला जो है बेसमेंट के अंदर मैं भाई से पूछता हूँ कि क्या है, क्योंकि बेसमेंट में मैं जा नहीं सकता अभी, क्योंकि जो उसके टेनेंट है वो इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। तो ये एक जी टूर था घर का। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मजेदार चीज ये कि पूरे का पूरा घर जो है वुडन है। अब यहाँ पे भी आप देखें खूबसूरत सा एक व्यू आता है यहाँ से जाते हुए। तो ये एक जनाब टूर था एक टिपिकल नॉर्वेजियन घर का। तो आई होप कि आप लोगों को ये टूर पसंद आया होगा, और ये आप लोगों को घर भी पसंद आया होगा। जी, मैंने अभी भाई से पूछा है, जो नीचे बेसमेंट में बेसिकली 2 बेडरूम है और एक लिविंग है, तो वो 2 बेडरूम हॉल हो गया। ये वाला जो ऊपर वाला फ्लोर है ग्राउंड, और ऊपर टॉप पे ये 3 बेडरूम हॉल हो गया।
तो ये जनाब पूरे घर का टूर था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।